चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से खबर, नाराज नेताओं को मनाने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। अमित शाह के बाद अब शिवराज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएम शिवराज ने कमलेश अग्रवाल से मुलाकात की है। अब कमलेश नहीं लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। एक बड़ी खबर बीजेपी के लिए, ये राहत भरी खबर है। उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में नामांकन भरा था कमलेश ने। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलेश अग्रवाल, जिन्होंने नामांकन भरा था बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बड़ी खबर आ रही है। 2 नवंबर तक नाम वापस लेने का दिन है, तो उसके पहले एक राहत भरी खबर। कमलेश से और उनके सब साथियों से हम मिलने आया हूं। कमलेश जबलपुर के अत्यंत सम्मानित और जनाधार वाले नेता हैं, हमारे स्नेही हैं और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानते हुए, पालन करते हुए उन्होंने अभी फॉर्म भरा था, वो वापस ले रहे हैं। मैं इसलिए आया था कि उनका मान और सम्मान हम और स्थान सुनिश्चित करेंगे। और कमलेश जी अपने साथियों के साथ आज मेरे साथ है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम में लगेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए अमित शाह है, उन्होंने मोर्चा संभाला और जितने भी बागी है उनको मनाने का काम किया। वो जो मंत्र दे के गए हैं शिवराज सिंह चौहान ने उसी मंत्र का पालन किया और लगता है कि यहां कमलेश अग्रवाल उनको मनाने में सफलता हासिल भी की है। देखिए, मनाने की यही सबसे पहली शर्त होती है कि व्यक्ति ये चाहता है, चाहे परिवार हो, कि परिवार का सबसे बड़ा जो मुखिया है वो आके उससे बात करे, ये उसकी इच्छा होती है। और अमित शाह से बीजेपी में अगर हम बात करें तो बीजेपी के चाणक्य कहे ही जाते हैं। पहले उन्होंने चर्चा की, उसके बाद भी अगर कहीं कोई हल्की फुल्की कोई कसर रह गई थी और कमलेश अग्रवाल मैदान छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, तो अब जिम्मा शिवराज सिंह चौहान ने संभाला। जबकि वो कमलेश अग्रवाल निकाय चुनाव लड़ने वाले एक ऐसे नेता हैं जिनको अगर आप राजनीति के पैमानों पर देखें तो वो इस श्रेणी के नेता शायद लोग माने कि नहीं थे कि उनके लिए अमित शाह जी को जबलपुर आना पड़े या मुख्यमंत्री को जबलपुर जाना पड़े। तो ये दोनों चीजें बताती हैं कि बीजेपी इस काम को कितनी गंभीरता से ले रही है। और यही प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में चल रही है। दिग्विजय सिंह हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो और विवेक तनखा जी ने जबलपुर में आज यही भूमिका कांग्रेस के लिए निभाई है। तो दोनों पार्टियां चुनावी रण के ठीक पहले कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन बीजेपी इसमें एक अलग अंदाज में है। और बीजेपी का अनुभव और बीजेपी की दृष्टि और सोच और काम करने की शैली, निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इस पर निगाह रखे होगी और उनको भी अपने पूरे बड़े नेताओं को इस काम में झोंकना ही होगा। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि जो भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार होता है वो किसी दिग्गज नेता के समझाने पर ही राजी होता है, इसकी संभावना अधिक होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर बीजेपी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले रही है, छोटे पैमाने पर नहीं ले रही, चाहे नेता छोटे हों या बड़े हों। अगर चुनौती ये कितनी बड़ी हो सकती है उसको इतनी गंभीरता के साथ लेना ही दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से गंभीर है इस चुनाव को लेकर।